to suspension of 12 members of Rajya Sabha for the entire duration of the session. Yesterday, on adoption of motion moved by the Minister of Parliamentary Affairs, Not chairman taking action. It is the House, after a resolution is moved, that has taken action. And also, please, hear me. लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी मोदी शाही मुर्दाबाद 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 If they were fully in support of the farmers, what were they doing for the last 1 year? Why did it take 700 dead Kisans for them to repeal these laws? Why is the Prime Minister apologizing for what? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। संसद के शीतकालीन का आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन भी हंगामा बरपा रहा। हंगामा क्यों रहा? क्योंकि कल आपने खबर देखी कि 12 सांसदों को निलंबित कर दिया। मतलब सदन में वो बैठ ही नहीं पाएंगे और इसी बात को लेकर विपक्ष ने आज मुद्दा उठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल किया कि आखिरकार उनको निलंबन क्यों किया गया, उनका निलंबन रद्द किया जाए। अगर सांसद ही सदन में नहीं रहेंगे तो चर्चा कौन करेगा, बात कौन करेगा, सवाल कौन पूछेगा? और सरकार चाहती ही यही है कि सदन की कार्यवाही ना चले। तो आज जो हंगामा बरपा रहा, जो हंगामा देखने को मिला, उसके बाद स्थितियां यही हुई और आखिरकार बाद में जब वेंकैया नायडू साहब जवाब नहीं दे पाए तो सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के सांसद बाहर आ गए और बाहर भी हंगामा करने लगे। तो आज सदन में जो चर्चा हुई, सदन में तो हंगामा देखने को मिला ही, उसके साथ साथ सदन के बाहर की भी तस्वीरें आई हैं जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन किया गया। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप देखिए सदन की वो कार्यवाही शुरू होती है। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल पूछते हैं, लेकिन वेंकैया नायडू साहब दूसरी बातें करते हैं, उस पर बात करने को तैयार नहीं होते। उसके बाद सांसद वेल में आते हैं और फिर वॉकआउट कर देते हैं। पहले वो वीडियो देखिए। just I will make a brief statement so that everybody can understand what Rule 56 Statements says. are not allowed. Karge, you make submission. Yeah, I am making submission. Zero hour. Sir, I wish to raise a very important procedural issue relating to suspension of 12 members of Rajya Sabha for the entire duration of the session. Yesterday, on adoption of motion moved by the Minister of Parliamentary Affairs, the moving of the motion and its adoption is a gross violation of rules of procedure regarding suspension of members provided under Rule 256. At the time the Minister was moving the motion, I sought to raise a point of order under the provisions of Rule 258. Not chairman taking action. It is the House, after a resolution is moved, that has taken action. And also, please, hear me. You disturbed the House, you ransacked the table, and you also threw the papers on the chair, and also some of them have gone down to the table, and then you are giving me lessons. So this is not the way. The motion was moved, it was approved, action is taken, it is final. If the members who have committed this sacrilege against the House, they have not expressed any remorse. On the other hand, they are justifying. And so I don't. तो वीडियो आपने देख लिया। ये सरकार का अड़ियल रुख है। 12 सांसदों को निलंबन करना, यह तानाशाही का रवैया सरकार अपना रही है। सरकार चाहती ही नहीं है कि सदन में चर्चा हो, सदन में बातचीत हो, क्योंकि इसीलिए निलंबन किया गया, सांसदों को इसीलिए बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से सब सांसद बाहर आए वेल से। उसके बाद विपक्ष के सांसद महात्मा गांधी के मूर्ति के नीचे आए और वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया, सीधे बात कही कि भाई निलंबन रद्द किया जाए। अगर सरकार चाहती सदन में चर्चा हो तो सांसदों का जो निलंबन किया गया उनको निरस्त किया जाए और सांसद सदन में बैठे और चर्चा करें। वो वीडियो भी आप देख लीजिए जब सदन के बाहर महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे सांसद ये सीधे कह रहे थे, जो राज्यसभा सांसद हैं जिनका निलंबन किया गया है, उनका निलंबन वापस लिया जाए। ये नारे लगाते हुए सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। वीडियो
अरविंद जी और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। आपके पास वाइड है तो मैं क्या करूँगा बताओ। वाइड है ना, मेरे पास 24 है। वापस लो, वापस लो, सांसदों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी शाही मुर्दाबाद, 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 मोदी शाही मुर्दाबाद, 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 तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो वीडियो में आपने देखा जय जवान जय किसान के नारे लगाए जा रहे थे, हिटलर शाही मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, क्योंकि हिटलर शाही इस वक्त देश में हो रही है। उन 12 सांसदों का निलंबन यह दर्शाता है कि सरकार बिल्कुल चर्चा नहीं चाहती और सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार खुद चाह रही है कि सदन में चर्चा ना हो और सदन को ऐसे ही स्थगित किया जाता रहे, सदन ऐसे ही निलंबन कर दिया सांसदों का, तो कोई सवाल पूछने वाला नहीं आएगा हमारे सामने। यह सरकार का रवैया है, आप देख रहे हैं। अब इसके लिए मोदी जी मीटिंग बुला रहे हैं भैया, कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठ रहे हैं, बाकायदा मीटिंग चर्चा कर रहे हैं मोदी जी कि अब कैसे किया जाए, क्या किया जाए, चर्चा को कैसे आगे बढ़ाया जाए या फिर अब अपने मुद्दों को कैसे सामने लाया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक इसलिए कर रहे हैं ताकि संसद सुचारू रूप से चले। लेकिन बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर 12 सांसदों का निलंबन हो जाएगा तो सदन कैसे चलेगा? क्या चाहते हैं कि सिर्फ आपके ही सांसद बैठे और आपके समर्थन वाले सांसद बैठ के ही बातें करें सदन में? यह तो नहीं हो सकता ना। अगर एक तरफ आप संविधान की बात करते हैं, एक तरफ कल जब सुबह सुबह आए थे तो आप कह रहे थे कि हम विपक्ष के सवालों को सुनना चाहते हैं, हम विपक्ष को जवाब भी देंगे, बड़ा सारा लंबा चौड़ा ज्ञान आपने दिया था, तो फिर आज ऐसा क्यों हो गया? आज 12 सांसदों को निलंबन क्यों कर दिया गया? उसके बाद जब सवाल पूछे जा रहे हो तो उन सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। सांसद तो यही सवाल कर रहे थे ना आपसे कि किसानों की परेशानी क्यों नहीं सुनी जा रही है। 750 किसानों की डेथ हो गई, उसके बाद अब किसानों की बात सुनी गई, तब रीअपील की बात की जा रही है उस कानून पर। तो यही बात तो पूछने वाले थे, इन्हीं सब पर बात करने वाले थे, लेकिन आप हैं कि सुनना नहीं चाहते और यही तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। और साथ ही राहुल गांधी ने भी संसद में 14 विपक्षी पार्टियों की बैठक की अध्यक्षता की और वहां पर बातचीत की। और राहुल गांधी ने भी सीधे सीधे तौर पे कहा था, हम किसानों की बात करना चाहते हैं। रीअपील तो कर ली गई उस कानून पर, लेकिन एक साल में आपने किसानों के लिए क्या किया? 750 किसानों की डेथ हो गई, उसके बाद आप रीअपील की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी बताएं, पिछले एक साल से चुप क्यों थे? इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देंगे? इसी सवाल को लेकर पूछना चाहते थे तो सांसदों का निलंबन कर दिया गया। जरा राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुन लीजिए। If they were fully in support of the farmers, what were they doing for the last 1 year? Why did it take 700 dead Kisans for them to repeal these laws? Why is the Prime Minister apologizing for what? If they've done nothing against the farmers, why is he apologizing? And on whose behalf is he apologizing? So the intention is bad. And as I mentioned just now, it is not, I mean, the Prime Minister is an instrument of these forces. The Prime Minister is the tool of these forces. These forces sit behind the Prime Minister. These forces capture the media and they pass laws like the farm laws. They do demonetization and they are inimical to the future of this country. Thank you very much. एक तरफ आप देख रहे हैं कि सरकार अपने अड़ियल रुख पर बनी हुई है, अड़ियल रुख अपनाए हुए है और वो नहीं चाहती है कि सांसदों का निलंबन रद्द किया जाए। लेकिन हां, दिखाने के लिए मीटिंग जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि हम जो है चाहते हैं कि संसद में चर्चा होना चाहिए, संसद चलनी चाहिए, ये बात कह रहे हैं। लेकिन ये बात कतई नहीं कह रहे कि उसको उनका निलंबन हम वापस ले लेंगे। उधर विपक्ष भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक निलंबन वापस नहीं होगा हम सदन में चर्चा नहीं होने देंगे, वॉकआउट करेंगे, यह बात साफ तौर पर कही है और आज दिखा भी दिया है। और उसके बाद विपक्षी पार्टियों की 14 विपक्षी पार्टियों ने बैठकर मीटिंग की है और आगे कहा है कि अगर भाई सीधी सीधी बात है, आप भी ये बात समझिए कि अगर आप चर्चा चाहते हैं तो चर्चा में लोगों को तो बुलाएंगे ना। आप चाहते हैं कि सदन में अच्छी चर्चा हो तो अच्छी चर्चा के लिए विपक्ष के सांसदों का होना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री जी पहले दिन आप ये बात कहते हैं कि हम विपक्ष के हर सवाल को सुनेंगे, तो आज बताइए विपक्ष से इतनी दूरी क्यों बना रहे हैं आप? क्यों 12 सांसदों का निलंबन कर दिया गया और उसके बाद अब यह अपील की जा रही है भाई उनका निलंबन रद्द कर दिया जाए, तो निलंबन ना रद्द करने की बात से तौर पे कही जा रही है। तो आप बताइए बिना सांसद, बिना विपक्ष के सांसदों की चर्चा कैसे होगी? यह बड़ा सवाल बना हुआ, लेकिन इस पर जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। तो सीधे सीधे यह समझ में आता है कि यह तानाशाही रुख अख्तियार किया जा रहा है, यह सब जगह है।
सड़क से लेकर संसद तक हर जगह भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अड़ियल रुख अख्तियार किए हुए है। हर जगह सिर्फ अपनी मनमानी चलाने की कोशिश है, चाहे वो सदन में हो चाहे सड़क पर हो। आप देख रहे हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन हर जगह हो रहा है। किसान इतने दिन से बैठे हुए थे, एक साल से किसान एक साल से बैठा हुआ था, उसके एक साल बाद प्रधानमंत्री ने बात सुनी और बीच में एक भी रिएक्शन प्रधानमंत्री का नहीं आया था। किसानों की मौत हो गई, 750 किसानों की जान चली गई, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भी रिएक्शन नहीं आया था। सिर्फ प्रधानमंत्री कहेंगे नहीं हम तो बात करना चाहते हैं, हम विपक्ष के सवालों को भी रखेंगे। जब विपक्ष सवाल कर रहा है तो उसके जवाब क्यों नहीं है प्रधानमंत्री जी आपके पास? और शायद आपके पास जवाब नहीं, इसीलिए आपने उन सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया कि वो संसद में आएंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। लेकिन सीधे तौर पर समझा जा रहा है किस तरह सदन की कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ हो रहा है। एक तानाशाही सरकार इस देश में चल रही है जो हर वक्त तानाशाही रुख अख्तियार किए हुए है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।